अहंकार और मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। आपके हर उत्तर से एक प्रश्न निकल रहा है। सबसे पहले कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाए। बहुत सरल है, वेरी सिंपल। अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय, हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम दृष्टा भाव से करते हैं, साक्षी भाव से करते हैं, तो हमारा अहंकार नहीं बनता है। जब हमारा भाव रहता है कि मैंने किया, तो आपके द्वारा किया गया कर्म एक क्रिया बन जाता है, तब भाव उठता है मैंने किया। जब आप दृष्टा भाव में रहते हैं कोई कर्म करते हुए, तो क्रिया ना होकर के घटना बन जाती है। तो भोग कर्म का बनता है, घटना का कोई भोग नहीं बनता। बहुत अच्छा गुरुदेव। बहुत बढ़िया। ओहो। तो सीधा उपाय है कि हम कर्ता बनने के स्थान पर कोई भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर पर डाल देते हैं। सब भोलेनाथ ने किया, बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, ईश्वर ने किया। हम मात्र साधन हैं, घटना में हम केवल शामिल हैं, लेकिन अकर्ता भाव से, दृष्टा भाव से। यहाँ पर ब्रेक चाहिए सबको, ताकि सभी मनन कर सकें गुरुदेव। साक्षी भाव से। बहुत गहरा विषय है। शब्दों में तो सभी कह देते हैं कि बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, वो केवल शब्द और एक्सप्रेशन मात्र है, आंतरिक घटना नहीं है। इसलिए जब भी दरबार में आपने देखा सुना होगा, मैं कोई भी कार्य करता हूं, दरबार के भक्त खड़े होकर के बहुत ही भाव से कहते हैं, गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की, हम तो मर जाते, हम बच गए आपकी कृपा से। मैं उसकी बात पूरे होने से पहले बोलता हूं, सब बाबा माँ करते हैं, और मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूं। तो मेरा कोई भोग नहीं बनता। हम तो अरबों खरबों दरबार में सब संगार हो जाते हैं, तो मेरा कोई तो भाव कर्ता का है ही नहीं, अकर्ता का भाव है। इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगता, कि हम पाप और पुण्य दोनों से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब घटना समझ करके कि ये घटना है और घटना में हम शामिल हैं, क्योंकि प्रकृति की ऐसी इच्छा है, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं और भोग नहीं बनते। तो तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों से बाहर हो जाते हैं। नहीं तो एक में तो फंसना तय है। इसलिए अकर्ता का भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अक्रियाशीलता का भाव हमको अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अन्यथा अगला जन्म भी हमारे कर्म